ओम शांति। आज हम 18 अप्रैल 2023 बाबा की मुरली सुनेंगे। सबसे पहले देखते हैं मुख्य बिंदु। आज बाबा ने कहा कि आधा कल्प से माया ने तुमको दुखी किया है, हैरान किया है, परेशान किया है। इस समय तुम पारलौकिक बाप की शरण में आए हो, तो बाबा ने कहा तुम्हें अब बाबा से सच्ची प्रीत रखनी है, देहधारियों से प्रीत नहीं रखनी। बाबा ने आज मुरली में समझाया है कि आत्मा ही संस्कार लेकर जाती है, आत्मा में ही लेपछेप पड़ते हैं, लेकिन दुनिया में समझते हैं शरीर पर लेपछेप पड़ते हैं और वो उसे उन पापों को काटने के लिए वो गंगा में नहाने जाते हैं। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है। बाबा ने आज बताया कि तुम आधा कल्प के पतित हो, इसीलिए अब तुम्हें बाप की श्रीमत पर चलना है। जितना श्रीमत पर चलोगे उतना श्रेष्ठ बनोगे। बाबा ने कहा इस समय तुम्हें रात को भी जागकर बाबा को याद करने की मेहनत करनी है। फिर बाबा ने कहा कि जब तक विनाश काल आएगा तब तक बाप पढ़ाते रहेंगे, क्योंकि तुम्हारे ऊपर बहुत काल के पापों का बोझा है, तो वो उसको उतरने में टाइम लगता है। बाबा ने कहा अभी वो पाप कटे नहीं हैं, इसलिए ये पढ़ाई अंत तक चलती रहेगी। ओम शांति। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, आधा कल्प माया ने तुम्हें बहुत हैरान किया है। अब तुम बाप की शरण में आए हो, तुम्हें बाप से सच्ची प्रीत रख, माया जीत जगत जीत बनना है। बाबा कहते आधा कल्प से तो तुम परेशान दुखी होते आए हो, अब तुम बाबा की शरण में बैठे हो, तो बाबा कहते इस समय तुम्हें क्या करना है, बाबा से प्रीत रख के माया जीत जगत जीत बनना है। प्रश्न है आज की मुरली में, संगम युग पर भगवान को भी कौन सी मेहनत करनी पड़ती है? उत्तर है आत्मा रूपी मैले कपड़ों को साफ करने की। तुम बच्चे बाप के पास आए हो अपने पापों का खाता साफ करने। जितना देही अभिमानी बन बाप को याद करेंगे उतना विकर्मा जीत बनते जाएंगे। अब बाबा कहते सब आत्माएं, बाबा यहाँ पे आत्माओं को कपड़ा कह रहा है। बाबा कहते कि तुम आत्माएं पतित बन गई हो, बाबा के पास आए हो, तो बाबा कहते कि तुम अपने पाप काटने पावन बनने के लिए तो आए हो यहाँ पर। तो बाबा कहते जितना तुम देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करोगे, बाबा को याद करोगे, तुम्हारे पाप कटते जाएंगे। अगर बुद्धि का योग बाप के सिवाय और किसी के संग जोड़ा तो भस्मासुर बन जाएंगे, इसलिए श्रीमत पर चलते रहो। बाबा कहते अपने साथ किसी देहधारी के साथ प्रीत नहीं रखनी, बाबा कहते बाबा के साथ ही रखनी है। देहधारी से प्रीत रखेंगे, बाबा कहते संगम में ऊपर तो फिर नुकसान हो जाएगा। आज की मुरली में गीत है ओम नमो शिवाय। तुम बच्चों ने सहारा लिया है बाप का, अथवा बाप की शरण में आए हो। यह कोई लौकिक बाप नहीं, यह है पारलौकिक बाप। तुमको माया ने आधा कल्प तंग किया है, तुम बच्चे ही जानते हो। यह है दुख धाम आसुरी दुनिया। कल्प कल्प तुम बच्चे बाप के पास आकर शरण लेते हो। बाबा कहते कि तुम अभी पारलौकिक बाप के पास आए हो और तुम आधा कल्प से दुखी होते होते यहाँ पर पहुँचे हो। तुम शरणागति हो, माया ने महान दुखी बनाया है। तुम्हारी जो भी इज्जत थी वह माया ने बर्बाद कर दी है। बाबा कहते तुमको परेशान किया हुआ है माया ने, यह तुम बच्चे ही जानते हो। जब मनुष्य दुखी होते हैं तो जाकर दूसरे के पास शरण लेते हैं। यहाँ तुम भी आधा कल्प से माया की शरण में थे। जिसकी शरण में अब तुम आए हो वह बैठ आत्माओं को समझाते हैं।
बाबा कहते आधा कल्प से तो तुम माया की शरण में थे और अब तुम शरण में आए हो पारलौकिक बाप मतलब शिव बाबा की शरण में। तो बाबा कहते वो बाप तुमको आत्मा समझकर आत्माओं को समझा रहे हैं। दुनिया वाले नहीं जानते कि हम कब से दुखी बने हैं। हम स्वर्ग के फूल थे, फिर माया कैसे आकर कांटा बनाती है, यह अभी तुम बच्चे समझ सकते हो। बाबा कहते कि आत्मा जो दुखी हुई है, सतयुग में वो सुखी थी तो वहाँ से फिर कैसे दुखी हुई। बाबा कहते दुनिया में कोई नहीं जानता, तुम ही जानते हो। फिर भी मनुष्य हो, जानवर तो नहीं हो। बच्चे कहते हैं तुम मात पिता, हम बालक तेरे, हम आपकी शरण में आए हैं, हमारी रक्षा करो इस माया रावण से। बच्चे क्या कहते हैं कि हम आपकी शरण में आए हैं, हमारी इस माया रावण से रक्षा करो। बरोबर अब तुम बच्चों को माया से मुक्त कर स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। माया ने तुमको बहुत तंग किया है। बाबा कहते हैं अब बाबा क्या कर रहे हैं, बच्चों को माया से छुड़ाकर स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। भगवान को भगत याद ही तब करते हैं जबकि तंग हैं। है तो ड्रामा अनुसार जो स्वर्ग के थे उन्हों की ही माया दुश्मन बनी है। यह कोई भी नहीं जानते कि आधा कल्प की ही माया दुश्मन है। आधा कल्प से ही माया दुश्मन बनी है। बाबा कहते हैं यह बड़ी गुह्य बातें समझने की हैं। आधा कल्प से तुम बहुत याद करते आए हो कि हम इस आफत से कैसे छूटें। बाप आकर हमको अपना बनाए स्वर्ग का वर्षा देते हैं। बाबा कहते तुम बहुत समय से है ना कोशिश कर रहे हो कि इस माया से कैसे छूटे। बाबा आकर अभी युक्ति बताते हैं। तुम सब इस समय रिफ्यूजी हो। आजकल रिफ्यूजी बहुत होते हैं ना, जाकर एशलम अथवा शरण लेते हैं। तुम जानते हो माया ने भारत को बहुत दुखी बना दिया है। भारत में जब स्वर्ग था तो देवी देवताएं बहुत सुखी थे। यह यूरोपियन लोग भी जानते हैं कि भारत बहुत प्राचीन देश है। जब हम लोग नहीं थे तो सिर्फ भारत ही था। प्राचीन भारत बहुत माला माल सुखी था, जिसको ही स्वर्ग हेवन कहते हैं, है ना। अब जो यूरोपियन लोग हैं, यूरोप वाले, वो भी समझते हैं इस बात को कि एक टाइम पर भारत स्वर्ग था, बहुत धनवान था, सोने की चिड़िया था, स्वर्ग था। 5000 वर्ष की बात है। अभी तो वही भारत कंगाल कौड़ी तुल्य बन गया है। किसने बनाया? माया रावण ने। आधा कल्प से भारत गिरते गिरते अब कौड़ी तुल्य हो गया है। बाप कहते हैं आधा कल्प से तुमको माया ने हैरान किया है। बाबा कहते अब भारत कैसा बन गया है? अब भारत बाबा कहते कंगाल बन गया है, कौड़ी जैसा बन गया है, माया ने बना दिया है। तो बाबा कहते आधा कल्प से तुमको माया ने परेशान किया है। अब तुम प्रभु का एशलम मांगते हो। भगवान आओ, हम आप पर बलिहार जाएं। भारत को फिर से हीरे जैसा परम पिता परमात्मा ही बनाते हैं। इसलिए भगत भगवान को याद करते हैं, हे ईश्वर शरण दो। तो भगत जो याद करते हैं ऐसी तो याद करते हैं कि हे भगवान हमें शरण में ले लो अपने में। भक्ति मार्ग के कितने गीत हैं, कहते भी हैं लाज रखो। तो वरना इस समय परमात्मा आके भारत को दोबारा से कंगाल से हीरे तुल्य बनाते हैं। आप रहम दिल हो, फिर कह देते सर्वव्यापी। इसको धर्म कलानी कहा जाता है। बाबा कहते एक तरफ तो पुकारते हैं कि हे भगवान आ जाओ, हमको अपनी शरण में लो, आप रहम दिलो, फिर कह देंगे कि परमात्मा सर्वव्यापी है, सबके अंदर है। तो बाबा कहते तो धर्म कलानी हुई। तुम जानते हो माया ने आधा कल्प से बिल्कुल ही गिरा दिया है। बाप कहते हैं कल्प कल्प ऐसे जब भारत धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन जाता है तब मैं आता हूँ। बाबा कहते जब भारत धर्म भ्रष्ट बन जाता है, कर्म भ्रष्ट बन जाता है, तब मैं आता हूँ।
अपने धर्म को भी नहीं जानते, यह है भावी। जब धर्म लोप हो जाए तब तो बाप आकर फिर से स्थापना करें। बाबा कहते हैं अपने धर्म को ही भूल गए हैं, हिंदू धर्म कह देते हैं। हिंदू धर्म कोई धर्म थोड़ी ना है। बाबा कहते हैं असली धर्म तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म है, जिसको परमात्मा संगम युग पर आकर स्थापित करते हैं। अब वह धर्म प्राय लोप है, यह ड्रामा अनुसार होता है। तब ही बाप आकर फिर ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना, शंकर द्वारा नरक का विनाश कराते हैं। अभी विनाश का समय है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि बन पड़े हैं, तुम्हारी प्रीत बुद्धि है। बाबा कहते जब धर्म की हानि होती है, अनेक धर्म बढ़ जाते हैं, चारों तरफ अधर्म बढ़ जाता है, तभी तो बाबा आकर इस समय नई दुनिया की नए धर्म की स्थापना करते हैं और शंकर के द्वारा विनाश का कार्य कराते हैं। तो बाबा कहते हैं इस समय आत्माएं विपरीत बुद्धि बन गई हैं, परमात्मा से उनकी प्रीत नहीं है। परमात्मा से प्रीत बाबा कहते सिर्फ तुम बच्चों की है। सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा की तुमने शरण ली है, माया पर जीत पाने। बाबा कहते कि तुमने शरण क्यों लिया बाबा की? माया पर जीत पाने के लिए। तुमको सहज राजयोग और ज्ञान मिलता है। बाप कहते हैं तुम मुझ बाप को भूल गए हो, माया ने तुमको मुझ बाप से बेमुख कर दिया है। बाबा कहते हैं कि माया ने तुमको बेमुख कर दिया है, मतलब मुझको भुला दिया है। बाप बैठ ब्रह्मा मुख द्वारा शिक्षा देते हैं, माया की प्रवेशता होने के कारण ऐसी ग्लानि की बातें लिख दी हैं। तुम जानते हो राजयोग बाप के सिवाय कोई सिखा न सके। बाप तो है स्वर्ग का रचयिता, यह आत्मा ही बात करती है, तुमको देही अभिमानी बनाते हैं। अभी बाबा हमको क्या बना रहा है? आत्मा का पाठ पक्का करा रहे हैं, मतलब देही अभिमानी बना रहे हैं। आत्मा ही संस्कार ले जाती है, आत्मा ही लेप छेप में आती है। वह समझते हैं आत्मा निर्लेप है, बाकी शरीर पर कुछ ना कुछ दोष लगता है, उसके लिए गंगा स्नान करते हैं। अब बाबा एक बात समझा रहे हैं कि जैसे आत्मा कर्म करती है तो गलत कर्म करेगी तो वो गलत कर्मों का प्रभाव संस्कार लेकर जाएगी साथ। आत्मा पे लेप छेप लगता है, मतलब आत्मा के ऊपर ही मैल चढ़ती है। बाबा कहते हैं शरीर के ऊपर थोड़ा ना चढ़ती है। आत्मा जब एक शरीर छोड़ती है दूसरा लेती है तो आत्मा संस्कार ही तो लेके जाती है। लेकिन दुनिया में क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं कि दुनिया में कहते हैं आत्मा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, शरीर पर दोष लगता है। तो फिर बाबा कहते हैं वो शरीर का दोष समाप्त करने के लिए गंगा में नहाने जाते हैं, परंतु गंगा जल से तो पाप कट ना सके, इसलिए बाप कहते हैं देह सहित सबको भूलो, अपने को आत्मा निश्चय कर मुझ परम पिता परमात्मा शिव को याद करो। बाबा अब क्या कह रहे हैं कि गंगा के पानी में नहा के नहीं पाप कटने वाले। पाप कैसे कटेंगे? जब अपने को आत्मा समझकर परमात्मा शिव को याद करेंगे। शिव है निराकार, शिव जयंती मनाते हैं, परंतु कोई भी जानते नहीं। सोमनाथ का मंदिर इतना बड़ा है, परंतु वह कब आए, कैसे आए, क्या आकर किया, कुछ जानते नहीं हैं, है ना। शिव के मंदिर जहाँ तहाँ सब जगह हैं। सोमनाथ का मंदिर भी बाबा कहते कितना बड़ा बना हुआ है, लेकिन शिव के बारे में कोई जानता तो नहीं ना। शिव का ऑक्यूपेशन नहीं जानते, शिव कब आता ये नहीं जानते, शिव आकर क्या करता ये भी नहीं जानते। वो तो शंकर को ही शिव समझ लेते हैं। जरूर कोई शरीर में आए होंगे, सर्वव्यापी के ज्ञान ने सब बातें भुला दी हैं। अब बाप कहते हैं श्रीमत पर चलो। बाबा कहते जो ये भूल की है ना कि परमात्मा को सर्वव्यापी समझ लिया है, उसके कारण बिल्कुल धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए हैं, सब बातें भूल गए हैं। तो बाबा कहते हैं अब तुमको नॉलेज मिली है, अब तुम मुझे याद करो। शिव बाबा इस शरीर में प्रवेश कर तुमको नॉलेज दे रहे हैं। यह शरीर लोन लिया है, इस रथ में रथी बन तुमको ज्ञान दे रहे हैं। बाकी कोई घोड़े गाड़ी आदि की बात नहीं है, उनको भागीरथ अथवा नंदीगण भी कहते हैं। अब बाबा कहते कि मैं आया हूँ तो मैंने साकार तन लिया है ब्रह्मा का,
ब्रह्मा के तन के द्वारा तुमको ज्ञान सुना रहा हूँ। बाबा कहते हैं मैं कोई घोड़े गाड़ी में बैठ के थोड़ी ना ज्ञान सुना रहा हूँ। जैसे महाभारत में दिखाया है, घोड़े गाड़ी में बैठकर, रथ में बैठकर भाई कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया। बाबा कहते ऐसे तो नहीं है, नहीं। बाबा कहते मैं तो मनुष्य के तन में आता हूँ, जिसको ही भाग्यशाली रथ माना भागीरथ और नंदीगण भी कहते हैं। कहते हैं भागीरथ ने गंगा लाई, कोई माथे से थोड़े ही निकलती है। इसीलिए बाप कहते हैं इन वेद शास्त्र आदि के पढ़ने से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। बाबा क्या कह रहे हैं अब कि बाबा गीता में भी लिखा हुआ है कि कितना ही पाठ पूजा करो, वेद शास्त्र पढ़ो, भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। मेरे को तो आना है, तुमको आकर शरण लेते हैं। तुमको मनुष्य थोड़े ही जानते हैं कि रावण क्या चीज़ है। अब तो रावण राज्य है, रावण की आसुरी मत पर चलने वाले हैं। अभी तुम श्रीमत से 21 जन्म के लिए श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बन रहे हो। आसुरी मत द्वापर से शुरू होती है, जिसको विशेष वर्ल्ड कहते हैं। विशेष वर्ल्ड स्थापन करने वाला है रावण। अब बाबा बता रहे हैं कि जो आसुरी राज्य है, आसुरी मत है, वो स्टार्ट कहाँ से होती है? तीसरे युग से शुरू होती है, द्वापर से। तो वहाँ से दुनिया क्या बन जाती है? विषय विकारी दुनिया बन जाती है, विशेष वर्ल्ड बन जाता है। और वॉइसलेस वर्ल्ड स्थापन करने वाला है राम शिव बाबा। तो जब विषय विकारी वाली दुनिया बन जाती है तो उसको चेंज करके वॉइसलेस मतलब निर्विकारी दुनिया बाबा आके बनाते हैं। गीत भी सुना शिवाय नमः, ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताय नमः कहेंगे, ऐसे नहीं ब्रह्मा परमात्मा नमः कहेंगे। नहीं, परमात्मा तो एक है, सबका बाप एक है। अब तुमको बाप से वर्षा मिल रहा है। बाबा समझाते हैं कि जैसे पंडित आएगा घर में पूजा पाठ के लिए तो क्या कहेगा? ब्रह्मा देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः। कभी इन तीनों के नाम के आगे परमात्मा नहीं लगाएगा। लेकिन जब शिव का नाम लेगा तो क्या कहेगा? शिव परमात्मा नमः। तो बाबा समझा रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर परमात्मा नहीं है, ये देवता हैं जिससे तुमको वर्षा मिलता है, परमात्मा शिव से। यह पाठशाला है मनुष्य से देवता बनने की, गॉड फादरली कॉलेज है। भगवानुवाच है ना, नाम ही लिखा हुआ है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। अब इस संस्था का नाम क्या है बाबा की? भाई ईश्वरीय विश्वविद्यालय माना भगवान की कॉलेज है। ये भगवान का ज्ञान सुनाया जाता है, भगवान की पढ़ाई पढ़ाई जाती है। एम ऑब्जेक्ट भी लिखी पड़ी है, नर से श्री नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनना है। तुम फिर से नर से नारायण बन रहे हो। श्रीमत पर चलने से तुम श्रेष्ठ बनेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं रात को भी जागकर बाप को याद करो। बाबा कहते अब तो तुम बिल्कुल पतित बन गए हो, किसी काम के नहीं रहे, तो अब तुम मेरी श्रीमत पर चलो। तो बाबा कहते कि रात को जागकर भी बाबा को याद करो। बाबा हम आपको ही याद करेंगे। देखो बाबा अब योग लगाना सिखा रहे हैं कि कैसे बाबा से बातें करो कि बाबा हम आपको ही करेंगे, आपके पास ही आना है, फिर आप हमको स्वर्ग में भेज देंगे, है ना। बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे मुझसे बात करो कि बाबा हम तो बस हमको आप मिल गए हो, हम सिर्फ आपको ही याद करेंगे, हमको आपके पास ही आना है और फिर आप हमको स्वर्ग में भेज देंगे। बाप तुम माताओं द्वारा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, तुम योग में रहकर भारत को पवित्र बनाएंगे। तुम्हारे योग की शांति से फिर 21 जन्म भारत में शांति होगी, वहाँ माया होती नहीं। बाबा कहते हैं अभी जो तुम योग बल से कमाई कर रहे हो तो उस योग बल से 21 जन्मों के लिए इस धरती पे शांति स्थापित हो जाएगी, वहाँ माया नहीं होती। बाबा कहते हैं शांति नहीं होती, सदा सुखी रहते हैं। देह अभिमान के कारण ही मनुष्य दुखी बनते हैं। अब बाप तुमको देही अभिमानी बनाते हैं। सतयुग में जो दैवी गुण वाले थे वह अभी आसुरी गुणों वाले बन पड़े हैं।
अब तुम फिर से शिवालय स्वर्ग का मालिक बनने के लिए बाप से वर्षा ले रहे हो। यह कॉलेज है, जब तक विनाश हो बाप पढ़ाते रहेंगे, क्योंकि आधा कल्प का सिर पर बोझा चढ़ा हुआ है, वह मिटा नहीं है, मेहनत लगती है। बाबा कहते तुम्हारे सिर पे आधा कल्प के पाप चढ़े हुए हैं, तो बाबा कहते वो इतनी जल्दी नहीं उतरेंगे। इसीलिए ये संगम युग पे इतना टाइम जो है पुरुषार्थ के लिए बाबा कहते मिला हुआ है। इस समय सब पाप आत्माएं हैं, पवित्र आत्मा एक भी नहीं है। कहते हैं हे पतित पावन आओ, परंतु यह नहीं समझते कि यह पतित दुनिया है। बाबा कहते कोई भी नहीं समझता कि ये पतित दुनिया है। अब तुम ब्राह्मण बने हो, ब्रह्मा की औलाद तुम कितने थोड़े हो, फिर ब्राह्मण से देवता क्षत्रिय बनेंगे। यह है स्वदर्शन चक्र। बाबा कहते कि जब तुम्हारी स्मृति में ये बातें आती हैं कि अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर हम देवता बनेंगे, फिर हम क्षत्रिय बनेंगे, फिर वैश्य शूद्र, ऐसे ऐसे करके हम इतने जन्म लेंगे, तो ये स्मृति रिवाइज करना ही तो बाबा स्वदर्शन चक्र फिराना कहते हैं। बाबा कई बार कहते हैं कि स्वदर्शन चक्र फिराओ, माना अपने जन्मों को रिवाइज करना। पुनर्जन्म लेते लेते हम 84 जन्म पूरे करते हैं। यह बातें शास्त्रों में नहीं हैं। भाई ये बातें शास्त्रों में भी नहीं है कि आत्मा 84 जन्म लेती है, वो तो 84 लाख कह देते हैं। ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिए हैं, सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा हो न सके। नाम है प्रजापिता ब्रह्मा, जिसको एडम आदम कहते हैं, वही इस सारे जिनालिजिकल ट्री का हेड है। माना मनुष्य सृष्टि की शुरुआत किससे हुई दिखाते हैं ना, मुसलमान धर्म में आदम बीबी दिखाते हैं। तो आदि देव और आदि देवी, भाई ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि शुरू हुई। बाबा कहते जो मनुष्य सृष्टि रूपी जो जिनालिजिकल ट्री है, पेड़ है, उसका ये ब्रह्मा हेड है। सो तुम जानते हो हम रुद्रमाला के दाने हैं, हम आत्माएं वहाँ से आती हैं, हमारा निवास स्थान वह परम धाम है। हर एक आत्मा को 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट मिला हुआ है। यह सब बातें तो पतित मनुष्य समझा न सके। पतित से पावन तो बाप ही बनाएंगे। वही सर्व पर दया करने वाला है, और कोई सारी दुनिया पर दया करने का लीडर बन ना सके। बाबा कहते सब पे दया करने वाला कौन है? परमात्मा शिव है। यह तो बाप ही बनते हैं। बाप को तो तरस पड़ता है, जब बहुत दुखी बन पड़ते हैं तब मैं आता हूँ। बाबा कहते जब आत्माएं बहुत दुखी हो जाती हैं तब मैं आता हूँ। तुम बच्चे तन मन धन से भारत की सेवा कर भारत को स्वर्ग बनाते हो। जैसे गांधी ने फॉरेनर्स से राज्य हाथ में लिया, परंतु वह तो है मृग तृष्णा के समान। अभी माया भी फॉरेनर है, आधा कल्प से राज्य किया है। बाप आकर इनसे छुड़ाते हैं। बाबा समझा रहे हैं कि जैसे महात्मा गांधी ने विदेशियों से राज्य लिया, तो बाबा कहते वो तो मृग तृष्णा के समान है। सोचते तो थे कि राम राज्य आएगा, राम राज्य आएगा, लेकिन राम राज्य तो आया नहीं, अंग्रेज तो चले गए। तो बाबा कहते माया भी विदेशी है ना, उसने भी 21 आधा कल्प से यहाँ पर राज्य किया हुआ है, जो बाबा आकर उससे छुड़ाते हैं। माया ने तुम्हें बहुत दुखी किया है, इसलिए बाप कहते हैं मैं आता हूँ लिबरेट करने। अब श्रीमत पर चलो, नहीं तो माया एकदम कच्चा खा जाएगी। श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनो, तुम हो शिव शक्ति पांडव सेना। तुम्हारा यादगार दिलवाड़ा मंदिर खड़ा है। बाबा के बच्चों का यादगार है ना राजस्थान में दिलवाड़ा मंदिर। वहाँ पर नीचे तो बाबा के बच्चे तपस्या करते दिखाए हुए हैं, योगी बैठे हैं, और ऊपर स्वर्ग दिखाया है। तो हमेशा बाबा कई बार उसका जिक्र करते हैं। राजयोग से तो स्वर्ग के मालिक बनते हैं। भारत स्वर्ग था ना, अब तुम परम पिता परमात्मा की शरण में आए हो, बाप से बेहद का वर्षा लेने। 21 पीढ़ी देवी देवताओं का राज्य चलता है, तुम आते हो स्वर्ग का मालिक बनने। हम किस लिए आए हैं बाबा के पास? नई दुनिया का मालिक बनने।
माया ने भस्मासुर बना दिया है। बाप आकर ज्ञान अमृत की वर्षा करते हैं, बाप की शरण भी लेते हैं, फिर माया ट्रेटर बना देती है। फिर अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। अभी कोई सावरेंटी तो है नहीं, माना एक धर्म तो है नहीं। बाप आकर डीटी सावरेंटी स्थापन करते हैं। सतयुग आदि में महाराजा महारानी थे, अभी तो नो सावरेंटी, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। इसको कहा जाता है अधर्म। इस समय प्रजा ही तो चुनती है अपना वो शासक, तो बाबा कहते इस समय तो अधर्म है। माया धर्म का राज्य स्थापन करती है, बाप फिर आकर धर्म का राज्य स्थापन करते हैं। अभी तो नो रिलीजन कहते हैं, हम धर्म को नहीं मानते हैं, इसलिए माइट भी नहीं है। यह भी अलग काल का स्वराज्य है, आपस में ही लड़ झगड़ खत्म हो जाएंगे। तुमको बाबा आकर अमरपुरी का मालिक बनाते हैं। बाप आत्माओं से बात करते हैं, बच्चे तुमको देही अभिमानी बनना है। अब बाबा हमेशा किससे बात करते हैं? बाबा आत्माओं से बात करते हैं। बाबा बच्चों को भी कहते हैं कि जब भी किसी को ज्ञान दो तो क्या सोचो कि मैं आत्मा अपने आत्मा भाई को ज्ञान दे रहा हूँ। तो बाबा कहते तुम्हें देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। जितना बाप के साथ योग लगाएंगे तो विकर्मों का बोझा उतरेगा और तुम विकर्माजीत बनेंगे। जो बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको फारकती दी, बुद्धि का योग और कोई संग जोड़ा तो भस्मासुर बन पड़ेंगे। बाबा कहते हैं किसी देहधारी से बुद्धि अगर लगा ली तुमने बाबा को छोड़ के, तो बाबा कहते तुम फिर परेशान हो जाओगे। अब तुम बैठे हो अपने कर्मों का खाता साफ करने, पापों का बोझा बहुत है। बाप कहते हैं मैं आकर अजामिल जैसे पापियों का उद्धार करता हूँ। बाप ज्ञान अमृत से कितना शुद्ध बनाते हैं। अभी बाबा हमको कैसे शुद्ध बना रहे हैं ज्ञान अमृत से ही तो पावन बना रहे हैं। फिर भी श्रीमत पर चलते चलते आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं। भगवान आकर मेहनत करते हैं तो जो मैला कपड़ा है वह फट पड़ता है, इसलिए अजामिल नाम रखा है। बाप का बनकर फिर फारकती दे तो वह हुए नंबर 1 अजामिल। उन जैसा पाप आत्मा कोई होता नहीं। इसलिए तुम बच्चों को बहुत अच्छी रीति श्रीमत पर चलना है। अगर श्रीमत को छोड़ा तो माया खा जाएगी, फिर कल्प कल्पांतर के लिए वर्षा गवा देंगे। बाबा हमेशा कहते हैं कि ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, तो जितना पुरुषार्थ तुम अभी करोगे, जितनी प्राप्ति तुम अभी करोगे, उतनी प्राप्ति हर कल्प में करते रहोगे, आगे फिक्स हो जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं कि अभी तुमको मेहनत करनी है, श्रीमत पर चलना है, पावन बनने की मेहनत करनी है और देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। अपने को आत्मा समझने की प्रैक्टिस पक्की करनी है। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए सार है, तन मन धन से भारत की सेवा कर इसे स्वर्ग बनाना है, माया दुश्मन से लिबरेट करना है। बाबा क्या कह रहे हैं कि तन मन धन अपना लगाना है बाबा के बच्चों को भारत को स्वर्ग बनाने में, माया दुश्मन से छुड़ाने में। देही अभिमानी बनने के लिए देह सहित सब कुछ भूलना है। जो भी पुराने कर्मों का खाता है उसे योग बल से साफ करना है, विकर्माजीत बनना है। बाबा कहते भाई सब कुछ भूल जाना है और देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। और बाबा कहते जो भी पुराने कर्मों का खाता है, पुराने पाप हैं, विकर्म हैं, सब बाबा की याद से साफ करने हैं, विकर्माजीत बनना है। वरदान है, एक बाबा शब्द की स्मृति द्वारा कमजोरी शब्द को समाप्त करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। बाबा कहते जिस समय कोई कमजोरी वर्णन करते हो,
चाहे संकल्प की, बोल की, चाहे संस्कार स्वभाव की, तो यही कहते हो कि मेरा विचार ऐसा कहता है, मेरा संस्कार ही ऐसा है। बाबा समझा रहे हैं कि जब भी कोई कमजोरी अपनी तुम बाबा के आगे वर्णन करते हो, है ना, बाबा के सामने कोई भी एक्सक्यूज़ देते हो, तो क्या कहते हो कि बाबा मेरा संस्कार ही ऐसा है, क्या करूं, मेरा स्वभाव ही ऐसा है, मेरा बोल ही इतना ऊंचा है। लेकिन जो बाप का संस्कार संकल्प सो मेरा। अब बाबा कहते हैं भाई तुम्हारे संस्कार स्वभाव मान लो पुराने थे, तो बाबा कहते हैं अब तो तुम बाबा के बच्चे बन गए ना, तो अब तो तुम्हारे संस्कार स्वभाव कौन से होने चाहिए, जो बाबा के संस्कार हैं। समर्थ की निशानी है ही बाप समान, तो संकल्प बोल हर कर्म बात करते, हर बात में बाबा शब्द नेचुरल हो। बाबा कहते हैं तुम्हारी इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि हर संकल्प में, बोल में, हर बात में बाबा शब्द नेचुरल हो, मतलब बाबा के संस्कार, बाबा की बातें आ जाएं। और कर्म करते करावनहार की स्मृति हो। और दूसरा बाबा क्या बता रहे हैं कि जब कर्म करो तो किसकी स्मृति रहनी चाहिए कि हम करनहार हैं, बाबा करावनहार है। तो बाबा के आगे माया अर्थात कमजोरी आ नहीं सकती। बाबा कहते हैं माया नहीं आ सकती। फिर स्लोगन है जिसके पास गंभीरता की विशेषता है उन्हें हर कार्य में स्वतः सिद्धि प्राप्त होती है। माना जो आत्मा गंभीर रहते हैं उन्हें बाबा कहते हैं हर कार्य में स्वतः ही सिद्धि मिलती है, उनके कार्य सफल होते हैं। अच्छा, ओम शांति।